हमारे हक अधिकार और न्याय जो मिलना चाहिए वो कहाँ सुरक्षित कैटेगरी में कौन कितना पढ़ लिख गया है, कौन कितना नौकरी ले लिया है, कौन घर है कि किसके पक्के मकान है, जब तक उसको कैटेगराइज शुरू जो प्राइमा फेसिया जो पहला रूप है जो और जातिवार जनगणना में जो कॉलम 12C है उसमें एसटी और साथ साथ SC BC का भी कॉलम उसमें जोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। ताकि इस देश में ST SC OBC के हक अधिकारों के लिए देश भर के कोने कोने में लगातार जनता आवाज उठा रही है, लेकिन देश की राजधानी में एक ऐसा प्रोग्राम कहें, सेमिनार कहें या जागरूकता अभियान कहें जो निरंतर होता रहता है। सोचिए, जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है। जातीय जनगणना में OBC का कॉलम जो है वो होना चाहिए था। OBC को हिंदू तो कह दिया जाता है, लेकिन उसके जब संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं अभी भी हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। और देश की राजधानी में एक बड़ा प्रोग्राम महाकुंभ होने जा रहा है, वो भी जातीय जनगणना को लेकर। सोचिए, मेरे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसको ठीक से पढ़िए, उसकी हेडलाइन पर लिखा है ईमानदारी से जातीय जनगणना कराई जाए। आखिर ईमानदारी से जातीय जनगणना कराने की ये बात क्यों बोलनी पड़ रही है आज़ादी के 78 साल बाद भी? 78 साल आप बात कर रही हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद अभी तक जातिवार जनगणना है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट की वजह से SC ST की जनगणना तो वो ये कराते हैं, परंतु एक जो SC BC जो कहते हैं, जो OBC कैटेगरी है जिसकी आबादी देश में 50% से भी अधिक है, उनकी जनगणना कराने से कोई भी अभी तक जो सरकारें आई हैं गई हैं आनाकानी करती है और कभी भी वो नहीं कराना चाहती है। उनको ये ऐसा लगता है कि वो अन्य मतलब वो अन्य में ला करके वो अपने आप को मेजोरिटी में शामिल करना चाहते हैं। 75% हो गए और इस तरह से वो SC ST को दबा सकें। ये इनका सबसे पहला इनका क्राइटेरिया है। जो अभी बात अगर करें तो वो लोग जो हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई छेड़े होते हैं तो उनको हिंदू बना के रखना है OBC को, और साथ में उनके मिल करके और खुद वो अपर में रहना है और OBC से SC ST को आपस में लड़वाना है और हमें अपने भाइयों से ही बांटना है, हमारी बहनों से ही अलग कर देना है। ये उनकी स्ट्रैटेजी के तहत। लेकिन आप जो ये OBC वर्ग के लिए कॉलम की मांग कर रहे हैं, उससे तो हिंदू जो इकट्ठा है, एकजुट है, जो जिस हिंदुओं को इकट्ठा किया जा रहा है, वर्तमान सरकार हिंदुओं को एकजुट करने पर ज़्यादा जोर देती है, वो तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। वो जो पैरामीटर सेट किया गया था उससे तो अलग हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया है उसी की जुबान हमें समझा रही हैं, हिंदू और मुसलमान पे हमें ला रही हैं, हमारे हक अधिकार और न्याय जो मिलना चाहिए वो कहाँ सुरक्षित होता है? वो तभी सुरक्षित होता है जब हमारी जातिगत जनगणना हो, हमारे उनके वर्गवार में कौन अभी किसके घर मकान पक्के रह गए हैं, कि कौन किसका खा गया है, कौन किसका पढ़ा लिखा है, कौन क्या है। यही नहीं, जो इनके मनुवादी जजों ने जो EWS कैटेगरी का उन्होंने दे दिया बिना किसी जनगणना के, बिना किसी गिनती के, उनकी भी तो पता चले कितने EWS वाले हैं और कौन खा रहा है उनका, है ना। आप EWS आरक्षण की बात करें, आपको पता है UGC की गाइडलाइन तक OBC को शामिल करने के लिए बवाल इस देश में हो रहा है, और आप OBC की जातीय जनगणना के कॉलम की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए इस समय वो बवाल किया भी गया है कि ताकि वो जो मेन हक अधिकार के मुद्दे हैं वो दब जाए। UGC की जहाँ तक बात की जाए, आप समझ लीजिए UGC जो लाई गई है गाइडलाइन, उसका क्या है, उसमें उनको कहा गया है कि वाइस चांसलर उसके अध्यक्ष होंगे, उनमें कहा गया है कि 3 प्रोफेसर होंगे, उसके बाद कहा है कि 2 वो नॉमिनेट करेंगे और 2 और बाहर से लाएंगे जो भी NGOज हो या कोई भी सोशल जो वर्क करते हैं। तो आप उसमें काउंट करके देख लीजिए कि वाइस चांसलर तो 95% क्या 99% वही लोग हैं, जो 3% जिनको आप कहते हो। उसके बाद वाइस चांसलर बाद प्रोफेसर पे आ जाइए, वो भी वही लोग हैं। फिर वो नॉमिनेट भी किसे करेंगे? वो भी तो या तो हो सकता है वो हो ST OBC और महिला हो उसमें, लेकिन वो भी कौन से होंगे? वो वही लोग होंगे जो उनकी बात सुनते होंगे। तो फिर तो सारी वो भी ऐसी सोची समझी साजिश के तहत लाया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा और इसी पे पूरा बवाल मीडिया उठाएगी, लोग उठाएंगे। और जो मेन हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी अभी जनगणना की बात आ रही है, जातिगत जनगणना की, जिसकी बात कर रहे हैं कि सरकार जो कभी भी चाह नहीं रही थी कि जातिगत जनगणना हो, उसने पिछले वर्ष उसको संसद में ये बोलना पड़ा
कि हम इस बार जातिवार जनगणना कराएंगे। उसने इसको टाला। 2021 में होने वाली थी जातिगत जनगणना, और जो आप 6 साल 5 साल 1 साल मान लिया कि कोरोना से ख़त्म हुआ होगा, तो 5 साल उन्होंने डिले करा कि किसी तरह से इसको रोका जाए, लेकिन फिर भी उन्हें बोलना पड़ा संसद में। और अब वो दिमाग क्या लगा रखी है 2011 वाली स्थिति। 2011 में भी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, आपको पता होगा, और उसमें इतनी जातियां आ गई कि उसको उन्होंने उजागर नहीं किया। वही साजिश इस बार भी की जा रही है, क्योंकि अभी 1 तारीख से जो जनगणना होने वाली है 1 अप्रैल से, तो उसमें उन्होंने 12 नंबर जो कॉलम है उसमें उन्होंने ST और अन्य ऐसे करके, हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है, अन्य में सब हो जाएगा। उसमें आप सोच के देख लीजिए कितना दिमाग लगाया गया है कि अन्य में वो पिछड़े भी आ गए, और साथ साथ जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो आते हैं वो भी 2/3 OBC में आते हैं, उनको भी उन्होंने उसी में कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से ST को कमजोर कर दिया और अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसा कराया उन्होंने कि हम ज़्यादा हैं। की मांग है जो अन्य करके जो कॉलम दिया गया है उसमें से पिछड़े समाज के लिए SEBC का एक अलग से कॉलम होना चाहिए। बिल्कुल, उनके, क्योंकि अभी तो घरों की गिनती हो रही है, अभी जनगणना नहीं हो रही। ये धोखाधड़ी 2011 वाला करना चाहते हैं कि वो जब घरों की मार्केशन ही नहीं करेंगे, तो उन्होंने 2011 में क्या किया था कि जाति, जैसे आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, निधि, मान ली कि निधि सिंह हो सकता है, निधि पटेल हो सकता है, निधि गौतम, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है, आजकल तो टाइटल बहुत सारी चीज़ें लगती, उस तरह से वो लाखों जातियाँ आ गई। जब 2011 में हुआ तो लाखों जातियों को संभव नहीं था। वही खेल वो इस बार भी करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मकानों की गिनती करा नहीं रहे हैं, उसमें वो आ जाता कि किस जाति का कौन सा मकान है, किसका पक्का है, कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन जितना ये रह गया है। और वो इस कह रहे हैं कि नहीं, अगली बार कॉलम में जातिवार जनगणना कराएंगे। तो अगली बार कॉलम में वो लाएंगे तो उसी तरह करेंगे, कोई अपना नाम के आगे टाइटल को क्या क्या बोलेगा, इस तरह से लाखों जातियां फिर से आ जाएगी। तो फिर से वो OBC फिर से डिफाइन नहीं हो पाए। OBC क्या, SCBC जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, OBC भी संविधान में बाबा साहब ने नहीं दिया था, SCBC टर्म है, उसको भी वो नहीं देते हैं, वो चालाकी से OBC शब्द डाला गया है। तो हमारा यही कहना है, डिमांड है हमारी कि जब घोड़े की, गधे की, कुत्ते की, सबकी जनगणना होती है, तो भाई SCBC जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 15(4) में लिखा हुआ है, डिफाइंड है ST और SCBC, है ना, और उनके राइट्स, उनके अधिकार, उनको किस तरह, यहाँ तक कि आयोग भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये अधिकार है। तो हमारी जनगणना की गिनती जब तक नहीं होगी, अगर मैं बिहार की सर्वेक्षण की अभी बात करूँ इस मैटर पे, तो एक बिहार में एक मुसहर जाति होती है जो SC कैटेगरी में आती है। तो उसमें उन्होंने गिनती किया तो देखा कि 1000 में से 1-2 ग्रेजुएट थे, और वही उनको कायस्थ से कंपेयर किया गया तो उसमें 1000 में मतलब 900 से भी ज़्यादा ग्रेजुएट से। तो वैसी कंडीशन में सरकार ये सोचेगी ना कि प्लान बनानी पड़ेगी कि इसमें जब ग्रेजुएट ही नहीं होंगे तो नौकरी में कैसे आएंगे वो लोग। तो वो जब तक जनगणना नहीं होगी कि SCBC कैटेगरी में कौन कितना पढ़ लिख गया है, कौन कितना नौकरी ले लिया है, कौन किसने कच्चे घर है, किसके पक्के मकान है, जब तक उसको कैटेगराइज जो प्राइमा फेसिया जो पहला रूप है जो 1 तारीख से होने वाले हैं, उसमें अगर घरों के सब चीज़ डिमार्केशन नहीं हो गया तो दूसरी बार में तो ऐसे ही करेंगे, वो नाम के कह देंगे, फिर लाखों जातियाँ, इसको हम कैसे कैटेगराइज करें। वो होने वाला ही है साजिश। तो ये जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसके अपडेट के बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक वहाँ पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला हो, पुरुष हो। जब तक बहुजन समाज की आवाज़ मजबूत नहीं होगी, मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव नहीं। हाँ, 30 तारीख यानी परसों सोमवार के दिन 2 बजे से लेकर 8 बजे तक जो एनेक्सी हॉल का स्पीकर हॉल है, उसमें ये हम लोग जातिगत जनगणना पे महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं कि सरकार इस बात को सुने। और अभी संसद का अधिवेशन चल रहा है, हमारे जो सांसद महोदय हैं उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएं। ये जो खाली पीली इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण होगा, सीटें बढ़ जाएंगी, लोकसभा, ये सब इसलिए सब फूका छोड़ा जा रहा है ना। तो ये सब मुद्दे से भी ध्यान भटकाने की बात है। तो इस मुद्दे पे आए ताकि जो ST OBC की जो यूनिटी है वो बढ़ रही है,
वो इसको ये तोड़ना चाहते हैं। और साथ साथ उनको ऐसा भी लगता है कि अगर ओबीसी समाज को की जो 50% आबादी है वो अगर एक साथ यूनाइट हो गया सबके साथ, तो उनकी जो दुकानदारी चल रही है इतने सालों से वो बंद हो जाएगी। तो हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे समाज के ST ST OBC माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं इस प्रोग्राम में, जो 30 तारीख के प्रोग्राम में होने वाले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराएं, ताकि जो बगल में संसद है उनकी धमक वहाँ पे पहुँचे और जातिवार जनगणना में जो कॉलम 12C है उसमें SC ST और साथ साथ SC BC का भी कॉलम उसमें जोड़ा जाए। यही हमारी मांग है, ताकि हमें पता चले कि कितने के पास कच्चे घर हैं, कितने के पास पक्के घर हैं, कितने के पास टाइल्स लगे हैं, किसने के पास बिना टाइल्स वाले हैं, किसने के पास छत वाला है, किसके पास बिना छत वाले हैं। जो भी क्राइटेरिया उन्होंने कॉलम में डाला है कि ऐसे ऐसा पक्के घर में भी उन्होंने टाइल्स वाइल्स कुछ कुछ डाला रखा है, तो वो सब कैसे पता चलेगा कि हाँ SC BC में कैसे कितने किसके पास है। तो वो देश जानना चाहता है। और यही नहीं, जो मनुवादी जो जजों ने जो बिना किसी गणना के, बिना किसी गिनती के, जब SC BC के लोग जाते तो कहते गणना लेके आओ, गिनती लेके आओ, कैसे मिलेगा कोई आरक्षण और अधिकार। और इनको बिना किसी गिनती के 72 घंटे में उन्होंने जो EWS आरक्षण पारित किया। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि कितने हैं वो EWS वाले एक्चुअल में, और उसमें कौन किसका ज़्यादा अधिकार खा रहा है वो तो बताएं, है ना। बट माय लॉर्ड तो कहते हैं, चाहे न्यायालयों की बात कर लें, वो तो कहते हैं कि जाति की बात करना पिछले समय में लौट जाना है। आप प्रोग्रेस की बात कीजिए, आप कब तक जाति की, जनगणना की, ये सब की बातें कर समाज में भटकाव या भागों में अलग अलग लोगों को बांटते रहे। हम बात जाति की नहीं, जमात की कर रहे हैं, जाति की नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है SC ST SC BC, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जाति नहीं, जमात की बात। हमारी SC BC की काउंटिंग करा लें और उसमें पता चल जाए कि कितने लोग कितने आर्थिक सर्वेक्षण करा लें, कितने लोग किस वर्ग में कौन दिक्कत से है, किसके पास क्या समस्या है, कि कौन पढ़ा लिखा ज़्यादा है, कौन कहाँ नौकरी में आगे बढ़ गया, कौन ठेकेदारी में खा रहा है, कौन आपको प्राइवेट नौकरियों में छा गया है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, कौन मीडिया में भरा पड़ा है, मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर आप यहाँ पे बैठी हैं, अभी आप एक यूट्यूब चैनल में है, मैं ऐसे ही आपको बोल दी कि आप RSS की प्लांटेड है, लेकिन बात तो यही है कि आप यहाँ पे न्यूज़ चैनल में हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाइए तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे जी आप किस वर्ग से आते हो, तब जाके आप उसको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। मतलब देश में हर चीज, चाहे सड़क से लेके संसद तक, जाति के आधार पर सब कुछ तय होता है। यहाँ पे गिनती पे बात आती है तो कहते हैं कि भाई जाति फैला रहे हो। ये जाति नहीं फैला रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर आपने SC BC आयोग क्यों बनाया? आपने संविधान में ये पैरा 15 और 16 में डिफाइन क्यों किया गया है? हम मनुवादी व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था है वास्तविकता अगर कहे तो, और वो जो EWS आरक्षण है वो जातिगत आरक्षण है, ना कि जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया है और बोला है, और जो आर्टिकल 340 में SC BC के लिए डिफाइंड है वो जातिगत नहीं है, वो एक वर्ग है, वो एक बहुत बड़ा तबका है, उसको क्लास कहा जाता है, BC क्लास कह सकते हो आप। तो देखिए 30 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनेक्सी हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहेंगे मैम? आप सबसे हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे प्रोग्राम में आइए। हमारा नहीं, आप सबका प्रोग्राम है, हम सबका 90% जो देश की जनसंख्या है उनके हक अधिकार, उनके बच्चों के अधिकार की ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होइए, क्योंकि ये इस समय जो आप समझ सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जब तक पब्लिक यानी लोग साथ नहीं आते हैं तब तक जो नाक दबने वाली है, जो पॉलिटिशियन है उनकी नाक नहीं दबती है। बस इसी के साथ सोचिए, जो SE BC पिछड़े कॉलम को गायब कर दे रही है सरकार, वो आपके हक अधिकार क्या देगी? हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण पत्र नहीं दिए जाते अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, जो बाबा साहब के साथ साथ तमाम महापुरुषों ने एक लंबी लकीर खींची है, उस इतिहास को बचाने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होइए। और सोचिए, जातीय जनगणना की बात नहीं, बात हिस्सेदारी की है, बात समान अधिकारों की है, बात संख्या के आधार पर तमाम चीज़ों को
एक समान प्राप्त करने की है। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हक अधिकारों की बात सदन से लेके सड़क तक, सड़क से लेके गांव के हर एक उस आखिरी कोने तक पहुंचे जहां पर हक अधिकारों से व्यक्ति को वंचित कर दिया है, हाशिए पर खड़ा कर दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।